बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई 4 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जैसा कि आपको मालूम है कि आईपीडी दरखाना की जानिब से टीकेएन कैपेसिटी के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले आईपीडी दरखाना के तमाम वॉलंटियर्स और मैनेजमेंट का और तमाम पेरेंटल इंस्टीट्यूशन के शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और आप तमाम का भी कि जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत की है। पावर बीआई की इस ट्रेनिंग में तकरीबन 300 प्लस रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमने लास्ट संडे फर्दर रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर दिया था, और हमने तमाम पार्टिसिपेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है, और आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के फर्स्ट ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। जब मैंने रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स के डाटा को देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं कि जो ऑलरेडी पावर बीआई अच्छे से जानते हैं, कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी हैं कि जो थोड़ा बहुत जानते हैं। मेरा ख्याल है कि शायद वो लोग ब्रशअप के लिए इस प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं, और ज्यादातर ऐसी ऑडियंस है जो एक्सेल तो बहुत अच्छे से यूज करती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो पावर बीआई को फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने जा रही है। तो मेरी कोशिश होगी कि हम सब प्रोग्राम को बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करें, ताकि तमाम यूजर्स, जो न्यू यूजर स्पेशली, उनके लिए क्लैरिटी हो, और फिर हम नेक्स्ट इंटरमीडिएट लेवल तक इस प्रोग्राम को लेके जाएंगे। So my name is Irfan Wazir Bakali, working as a corporate trainer in Pakistan. By the grace of Allah, I am the first person in Pakistan who has got the Microsoft Most Valuable Professional Award in Excel category. Until date, no one has got this. I have completed my Bachelor of Computer Science degree, also Microsoft Certified Professional, also Microsoft Power BI Certified and Excel Certified. Having more than 20 plus year hands-on experience, and currently I am working as a HOD in a software house. My prime responsibility is training, consultancy, and the project designing. So अगर आप मुझे फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यू कैन चेक माय वेबसाइट, और आप मुझे गूगल पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे कहीं भी आसानी से सर्च कर सकते हैं विद माय नेम इरफान बकाली। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पावर बीआई। पावर बीआई एक्चुअली एक क्लाउड बेस्ड बिजनेस एनालिटिक्स टूल है जिस पर हम रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, और इसे किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिसको सामने वाला शख्स कभी भी, कहीं भी, किसी भी डिवाइस पर देख सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं किसी के साथ भी इस डैशबोर्ड को शेयर करता हूं तो फिर तो इसका मिसयूज भी हो सकता है, और अगर मैं इसे किसी के साथ भी शेयर करता हूं तो फिर क्या सामने वाले के पास भी पावर बीआई होना चाहिए? तो इसको मैं थोड़ा सा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ये समझ लें कि पावर बीआई के दो फेसेस हैं, पहला डेस्कटॉप और दूसरा क्लाउड बेस्ड है। आपने जो पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड किया है वो पावर बीआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, और ये फ्रीली अवेलेबल था। इसके लिए ना कोई आपने पेमेंट की है और ना ही आपको कोई उसकी लाइसेंसिंग परचेज करनी है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप डाटा किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से लेकर आ सकते हैं। आपका डाटा इंजन कोई भी हो सकता है, ऑरेकल, सैप, ईआरपी, क्लाउड पर, एक्सेल, टीएक्सटी। आप डाटा को लेकर आते हैं, अपने डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं, उसको सेव करते हैं, और सामने वाले को सपोज ईमेल के थ्रू भेज देते हैं। तो डेफिनेटली सामने वाला अगर आपकी फाइल पर डबल क्लिक करता है और उसे ओपन करना चाहता है, देखना चाहता है, तो ऑफ कोर्स उसके पास भी पावर बीआई डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक्सेल की एक फाइल किसी के साथ शेयर करते हैं, आपने उसको डिजाइन किया, क्रिएट किया, अब आप सामने वाले को भेजेंगे तो उसके लिए भी कंपलसरी है कि उसके पास एक्सेल होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्लाउड पर जाने की नीड नहीं है, हमने सारी एक्टिविटी एक्चुअली एक फ्रीवेयर टूल के ऊपर परफॉर्म की है। बट अगर आप ये चाहते हैं कि आपके इस डाटा को, इस इंफॉर्मेशन को रियल टाइम पर आपकी ऑडियंस, आपके मैनेजर्स, आपकी जो सीनियर मैनेजमेंट है वो देखे, तो डेफिनेटली उसके लिए जरूरी है कि आप पावर बीआई क्लाउड अकाउंट मेंटेन करें, उसे परचेज करें, अपने डेस्कटॉप पे बनाए हुए डैशबोर्ड को उस पर अपलोड करें, पब्लिश करें, और फिर जिस भी ऑडियंस के साथ आप जिस भी तरह से शेयर करना चाहते हैं, आइदर आप उसके साथ पब्लिक लिंक के साथ शेयर करना चाहते हैं, आइदर आप उसके साथ कोई लेयर्स डिफाइन करना चाहते हैं कि वो क्या देख सकता है, क्या नहीं देख सकता, तो ये आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हम एक वेबसाइट डिजाइन करते हैं ऑफलाइन, तो आप सबसे पहले सपोज करें वर्डप्रेस पर एक सॉफ्टवेयर पे अपनी एप्लीकेशन, अपनी वेबसाइट डिजाइन करते हैं, और जब तक आप उसको होस्ट नहीं करते HTTP के ऊपर, तब तक आपकी वेबसाइट दुनिया में कोई भी नहीं देख सकता। और अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ कि जब आप ईमेल करते हैं सपोज किसी को जीमेल के थ्रू, तो आप जिसको ईमेल करते हैं, आपका पर्सनल एक अकाउंट है, आप उसके थ्रू कंपोज करते हैं ईमेल, सामने वाले को सेंड करते हैं। इसी तरह से सामने वाला सिर्फ आपकी ही ईमेल देख रहा है जो आपने उसको भेजी है, वो आपकी बाकी तमाम ईमेल्स नहीं देख सकता। तो इसका मतलब है कि उसमें सिक्योरिटी के सारे ऑप्शंस अवेलेबल है।
तो क्लाउड से रिलेटेड एक्टिविटीज पर हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज के हमारी ट्रेनिंग आउटलाइन का ये एजेंडा नहीं है। कभी इंशाल्लाह मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली आईपीटी की तरफ से, तो मैं आपको पावर बीआई के क्लाउड अकाउंट पे बहुत डिटेल के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो जब हम अगर पावर बीआई क्लाउड अकाउंट की तरफ जाते हैं, चूंकि डेस्कटॉप जो मैंने डाउनलोड किया है और जिस पे मैं डैशबोर्ड क्रिएट करूंगा तो वो तो फ्री है, तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप पावर बीआई का क्लाउड अकाउंट परचेज करते हैं तो पहली मर्तबा एक्चुअल के अंदर आपको 2 मंथ्स के लिए, जब आप उस पर रजिस्टर्ड होते हैं तो 2 मंथ्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट आपको अलाउ करता है कि आप उस पर फ्रीली रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन का पैटर्न क्या होगा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट की ये तमाम लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। powerbi.com की वेबसाइट पर आप जाते हैं और ये आपसे सिंपल सवाल करता है कि क्या आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, अगर है तो डेफिनेटली आप साइन इन करते हैं, और अगर अकाउंट नहीं है तो आप बॉटम पे जाते हैं और यहाँ पर आपके पास साइन इन का एक ऑप्शन दिया हुआ है जो कि आपसे सिंपल ईमेल एड्रेस पूछता है। हॉटमेल, जीमेल, याहू, तमाम फ्रीवेयर डोमेन को आप रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, आपके पास कोई कॉर्पोरेट डोमेन होना चाहिए। जस्ट आप अपना ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं एंड यूज इट फ्री के बटन पे क्लिक करते हैं, आपका ईमेल वेरीफाई होता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और अगर वो वेरीफाई होता है तो आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल आती है। उस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो एक्चुअल में उसके बाद आपके पास एक फॉर्म ओपन होता है जिसमें आपके नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका यूजर आईडी, पासवर्ड, कंट्री और इस तरह की जो चीजें होती हैं जो एक फॉर्म के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो वो आपसे चीजें पूछता है। देन जब आप सबमिट करते हैं तो आपका क्लाउड अकाउंट क्रिएट हो जाता है, और उसके बाद आप अपनी डिजाइन किए हुए डैशबोर्ड को क्लाउड की सर्विसेज यूज करते हुए किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और ये डेफिनेटली सिक्योर भी होता है। तो अब ये जो 60 डेज, फर्स्ट 60 डेज माइक्रोसॉफ्ट आपको फ्री देता है ये अकाउंट, आप उसको इजीली ऑपरेट करें, उसको चेक करें, उसकी तमाम फंक्शनैलिटी आपके पास अवेलेबल होती है। देन 60 डेज के बाद फिर आप $10 पर मंथ के हिसाब से उसको परचेज कर रहे होते हैं। एनजीओज हैं या अगर आप बल्क परचेजिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर डिस्काउंट डेफिनेटली ऑफर होता है, तो आप उस डिस्काउंट के थ्रू भी ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि हम रजिस्टर्ड अगर होना चाहें तो हमें रजिस्ट्रेशन की नीड है, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। आप पावर बीआई के डेस्कटॉप टूल को यूज करते हुए सारी चीजों को जो जिस तरह से यूज करते हैं उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। सो द मेन एडवांटेज क्या है, अगर आप पावर बीआई के एडवांटेजेस की बात करें कि हम जब अपने डैशबोर्ड को शेयर करते हैं तो इनके मेन एडवांटेजेस के अंदर एडवांटेज क्या है? डेफिनेटली ये फास्ट है, इजी टू एक्सेस है, और 360 एंगल में आप अपने बिजनेस की रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, आप अपने डाटा को डिस्कवर कर सकते हैं, उसके इनसाइट्स को देख सकते हैं, और उससे एक बहुत ही अच्छी विजुअल्स जो आप बनाना चाहें अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए वो डेफिनेटली आप दिखा सकते हैं। और जो मैं आपसे पहले बात की कि आपको डेस्कटॉप पे और क्लाउड अकाउंट के अंदर मैं थोड़ा सा और डिफरेंस आपको बताऊंगा। जो साइट पे मैंने 2 अपनी पिक्चर्स रखी हुई हैं एचआर एनालिटिक्स की और सेल्स एनालिटिक्स के डैशबोर्ड से रिलेट, तो इससे रिलेट मैं आगे आपसे बात करने जा रहा हूँ। सो अगर मैं इन शॉर्ट अगर कहूँ कि पावर बीआई क्या है, तो पावर बीआई इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जो कि आपको अलाउ करती है कि आप डाटा को डिफरेंट सोर्सेज से, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स से इंपोर्ट कर सकते हैं, जहां आप डिफरेंट रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं ताकि कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस मैनेजर्स, अदर यूजर्स और आपका इवन एंड यूजर आपके बिजनेस के डिसीजंस ले सके। तो ये ओवरऑल पावर बीआई का एडवांटेज आपको मिलेगा। नाउ द गुड न्यूज, आप में से वो लोग जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पावर पिवट पे काम किया है, पावर क्यूरी पे काम किया है, इवन पावर व्यू और पावर मैप पे काम किया है, तो आपके लिए अच्छी न्यूज ये है कि पावर बीआई के अंदर ये चारों फंक्शनैलिटी बिल्ट इन है। तो इट मीन्स कि आपकी जो प्री नॉलेज है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगी, आपको हेल्प करेगी। और अगर यहाँ आप इस ट्रेनिंग के अंदर जितना कंटेंट हमने टैक्स में और क्यूरीज के अंदर रखा है, अगर आप इसको यहाँ सीखते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप एक्सेल के अंदर अगर पावर पिवट, पावर क्यूरी, पावर व्यू और पावर मैप को यूज करना चाहेंगे तो आप इजीली उनको यूज कर सकेंगे, आपको किसी भी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो आपके लिए दोनों तरह से एडवांटेज है। अगर एक्सेल की प्रायर नॉलेज है तो यहाँ आपको हेल्प मिलेगी, अगर यहाँ आप सीखते हैं तो एक्सेल में भी आप बात कर सकते हैं। और आप में से वो ऑडियंस जो कि फर्स्ट टाइम एक्चुअल में इस टूल को एक्सप्लोर कर रही है, तो मेरा मानना यह है कि अगर आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा की प्रेजेंटेशन है, आपके पास डाटा आ रहा है चाहे वो किसी भी सोर्स से आ रहा है, आपको उस डाटा की प्रेजेंटेशंस क्रिएट करनी होती है, जस्ट आपका एक छोटा सा जेडी है, तो मेरी गारंटी है कि आप उस तमाम एक्टिविटीज को उस पर आसानी से फुलफिल कर सकते हैं। आपको एक्सेल पर या किसी और टूल पर जाने की नीड नहीं है। अब पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर और पावर बीआई क्लाउड अकाउंट के अंदर एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपके साथ शेयर करके बताता हूँ।
जो डाटा मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, मिसाल के तौर पर जो 2 पिक्चर्स मैंने आपको अभी दिखाई हैं, उसमें से ये मेरी फर्स्ट सक्सेस स्टोरी है जो मैंने एचआर एनालिटिक्स के नाम से डैशबोर्ड एक क्रिएट किया है। और इस डैशबोर्ड के अंदर मैंने तमाम जो एचआर की रिक्वायर्ड चीजें होती हैं वो मैंने इसके अंदर रखी है। और फिर मैंने क्या किया कि ये अगर सपोज करें डाटा मैंने किसी क्लाइंट के लिए अगर बनाया है, लेट सपोज करें, या मुझे ये किसी क्लाइंट को सेल करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं इसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके इसको सेव करके क्लाइंट को मैं सेल कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी सर्विसेज होगी। लेकिन क्लाइंट को सेल करने से पहले लेट्स मान के चलें कि क्लाइंट मुझसे कहता है कि ठीक है इरफान, तुमने एचआर एनालिटिक्स का डैशबोर्ड बनाया, हम उसका एक लुक देखना चाहते हैं कि तुमने क्या बनाया। ठीक है, और इसी तरह से अगर क्लाइंट मुझसे कहता है कि मैंने जो है वो सेल्स एनालिटिक्स का एक डैशबोर्ड बनाया है, और क्लाइंट मुझसे कहता है ठीक है इरफान, तुमने सेल्स एनालिटिक्स का डैशबोर्ड बनाया है, ठीक है, हमें दिखाओ कि तुमने उसमें क्या क्या चीजें रखी हैं, वो किस तरह से वर्क करती हैं। तो चूंकि इसके अंदर सारे आइडियाज जो है वो एक यूनिवर्सल आइडियाज हैं जो कि आमतौर पे सेल्स के अंदर यूज होते हैं, तो मैंने क्या किया, इन दोनों डैशबोर्ड्स को एक्चुअल में अपने पावर बीआई क्लाउड अकाउंट के अंदर अपलोड कर दिया है। और इसे अपलोड करने से मुझे एडवांटेज ये मिल रहा है कि अगर मैं किसी भी क्लाइंट को अपनी सक्सेस स्टोरी बताता हूँ कि सर ये मेरी सक्सेस स्टोरी है, अगर आप देखना चाहें कि मैं मतलब क्या मेरा पावर बीआई एचआर एनालिटिक्स कैसे काम कर रहा है, मेरा सेल्स एनालिटिक्स कैसे काम कर रहा है, तो आप मेरे फलां लिंक पर जाएं और उस पर आप चेक करें कि लाइक सेल्स एंड प्रॉफिट का अगर डैशबोर्ड आपको देखना है तो जस्ट आप उस पर क्लिक करें और देखें कि ये पूरा डैशबोर्ड जो है वो फंक्शनैलिटी अपनी परफॉर्म कर रहा है और आपके पास जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन लाइव पॉपुलेट हो रही है। बैकएंड से डेटाबेस के साथ मैंने उसकी कनेक्टिविटी की हुई है। तो ये एक सेल्स एंड प्रॉफिट का ईयर 2016, 17, 18 का डाटा है। लेट्स मान के चले मुझे 2018 का डाटा देखना है, तो जस्ट मैंने उस पर क्लिक किया तो 2018 का डाटा जो है वो लाइव मेरे पास पॉपुलेट हो रहा है। और इसी तरह से अगर मुझे बैक होना है, वापस अपनी जगह जाना है, तो मैंने मेन आइकॉन के ऊपर क्लिक किया, सो मैं अपने फर्स्ट इंडेक्स पेज पर आ गया और मैं यहाँ से अपनी सारी इंफॉर्मेशन को लाइव देख सकता हूँ। सो इसी तरह से अगर एचआर एनालिटिक्स के डाटा को मुझे दिखाना है ऑडियंस को, तो जस्ट मैंने उस पर क्लिक किया और मैं जस्ट किसी भी आइकॉन पे क्लिक करता हूँ तो उसके पेज पे मैं मूव कर सकता हूँ और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं अपनी ऑडियंस को दिखा सकता हूँ। तो ये जो डाटा इस वक्त पॉपुलेट हो रहा है, ये लाइव डाटा पॉपुलेट हो रहा है बिकॉज के बैकएंड पे डेटाबेस मैंने इसकी कनेक्ट की हुई है। तो बैकएंड पे जब भी नया स्टाफ इनरोल्ड होगा, पेरोल चलेगा, हेडकाउंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, स्टाफ रिजाइन करके जा रहा है, स्टाफ का ट्रांसफर हो रहा है इंटरनली, तो वो सारी चीजें इस पेरोल के अंदर डेफिनेटली वो अपडेट्स होंगी और उससे ये डैशबोर्ड मेरा पूरा लाइव अपडेट होगा। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहला काम मैंने किया ये कि पावर बीआई डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर जो आपने डाउनलोड किया हुआ है या जो आपके पास ऑलरेडी है, आप में से कुछ लोग शायद डाउनलोड करेंगे, तो मैंने सबसे पहले इस पूरे डैशबोर्ड को उस पर डिजाइन किया। डिजाइन करने के बाद मैंने इसे अपने अकाउंट पे, पावर बीआई क्लाउड अकाउंट पे जाकर इसे पब्लिश कर दिया। और चूंकि मैं ये चाहता हूं कि सारी दुनिया मेरे इस डैशबोर्ड को देखे, तो मैंने इसको इस तरह से पब्लिश किया, इसका लिंक इस तरह से जनरेट किया कि जो ओपन लिंक है जिसको मैं किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूं, बिकॉज ये एक सक्सेस स्टोरी है। लेकिन डेफिनेटली कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी कंपनीज की कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, कितनी सेल्स हुई है, कौन सी प्रोडक्ट की सेल हुई है, टॉप 10 कस्टमर्स कौन से हैं, नेक्स्ट ऑर्डर्स क्या हैं, वगैरह वगैरह, तो वो डेफिनेटली आप नहीं चाहोगे कि वो पब्लिक हो, वो आपके जो रिलेवेंट ऑडियंस है सिर्फ उसके साथ ही शेयर किया जाए। तो पावर बीआई क्लाउड अकाउंट आपको ये अलाउ करता है कि आप अपने उन डैशबोर्ड्स को सिर्फ सेलेक्टिव ऑडियंस के साथ एक्चुअल में शेयर कर सकते हैं। तो ये एक 10 मिनट की सिंपल सी स्टोरी मैंने सुनाई है। मेरी इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर मेरा फोकस रहेगा कि मैं पावर बीआई में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल्स के ऊपर बात करूं, थ्योरी के ऊपर कम बात करूं, और फिर इसके बाद एंड ऑफ द डे मैं सेशन के दौरान जो है वो ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बिकॉज इतनी ऑडियंस के क्वेश्चंस को एंटरटेन करना ड्यूरिंग सेशन मुश्किल होगा। तो हमने एक प्लान ये किया है कि आपके तमाम क्वेश्चंस आप जो है वो उस पर ड्रॉप कर सकते हैं। देन सेकंड डे कल हम 15 मिनट्स प्रायर सेशन से हम उसको स्टार्ट करेंगे और हम फिर उसमें क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे जो भी आप पूछेंगे। और ज्यादातर जो एक्टिविटीज होगी वो प्रैक्टिकल बेस्ड होंगी ताकि हम कुछ नई चीजें लर्न कर सकें, वीडियोस को देख सकें, तमाम सैंपल फाइल्स, तमाम चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको फर्दर भी उसमें हेल्प मिलती रहे। कहीं अगर आप मैं कोई फंक्शन यूज कर रहा हूँ, कोई टेक्निक में यूज कर रहा हूँ, तो मैंने क्या लिखा है उसके तमाम हैंडआउट्स, मैनुअल्स मैं आपको दे सकता हूँ। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि पावर बीआई से रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट की तमाम हेल्प आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर मिलती है। आपको कोई पेमेंट खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको
कोई खास उससे रिलेट काम करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं 3-4 चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1, अगर आपको पावर बीआई की कंप्लीट ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आपको एक बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहाँ पर ट्यूटोरियल्स के ऑप्शन में जाकर आप पावर बीआई के ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा एंड देन यहाँ से आपके पास जो है वो तमाम वीडियोस के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। वन बाय वन इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास तमाम इंफॉर्मेशंस वीडियो फॉर्मेट के अंदर पॉपुलेट करेगी और आप उसको डेफिनेटली सुन सकते हैं, जो आपकी एक्स्ट्रा लर्निंग में आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर सपोज करें आप पावर बीआई की कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन चूंकि कल किसी ने पूछा था कि जी पावर बीआई को जब हम डाउनलोड करने जा रहे हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड करना है या मोबाइल करना है या प्रीमाइसेस गेटवे करना है। तो हमें जो है वो पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड करना है और उसके बाद आप देखें कि इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन नीचे दी हुई हैं, आप उससे लर्निंग के लिए चीज़ों को देख सकते हैं। यूट्यूब पे पावर बीआई का माइक्रोसॉफ्ट ने एक बाकायदा चैनल क्रिएट किया हुआ है, तो आप उस पर विजिट कर सकते हैं जहाँ पर तमाम आपको वीडियोस मिलेंगी। आने वाली फ्यूचर की वीडियोस आप यहाँ पर डेफिनेटली जैसे जैसे टाइम आएगा तो आप देखते रहेंगे, राइट। और अगर आप पावर बीआई की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो एक सबसे अच्छी बात यह है कि एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग डाटा विद पावर बीआई के नाम से जो मैंने आपको पीछे चैनल दिखाया, उसी चैनल के अंदर आपको तमाम प्लेलिस्ट मिलेगी, तमाम वीडियोस मिलेगी। मेरे ख्याल है 157 के करीब वीडियोस है और हर टूल से रिलेट इसमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि पावर बीआई में कौन कौन से टूल्स हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, अगर आप किसी डेटाबेस के साथ इसकी कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो ये कैसे कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें पॉसिबल है। देन इसके बाद अगर आप इसकी सर्टिफिकेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो मुझे 2 चैनल्स इसके पसंद है। एक तो पावर बीआई का EDX का मेथड है जहां पर कोर्स का नाम है एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग डाटा विद पावर बीआई के नाम से। आप इस इस कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हैं, इनरोल्ड हो सकते हैं और इनरोल्ड होने के लिए इसकी कोई फीस नहीं है। अगर आप थोड़ा सा बॉटम जाकर देखेंगे, बाद में मैं आपको ये सारे लिंक्स शेयर कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि इसकी जो ट्रेनिंग है वो 6 वीक्स के लिए है, ये एब्सोल्युटली फ्री है। आपको ये रिकमेंड करता है कि आप डेली वीकली जो है वो 2 to 4 आवर्स सिर्फ पढ़ लें। सिर्फ सर्टिफिकेट की फीस है वो भी $99 है। तो इसमें क्या है कि जब आप रजिस्टर्ड होंगे तो आप देखेंगे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, उसका क्विज देंगे, उसके बाद आप क्लियर करते हैं तो फिर आप नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जाते हैं, उसे क्लियर करेंगे तो आप नेक्स्ट मॉड्यूल पे जाते हैं। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तो आप उस मॉड्यूल के ऊपर फोकस रहते हैं, आप उसकी अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखते हैं और पूरी ट्रेनिंग और आपकी तमाम क्विज जो है वो फ्री है। लास्ट में जो सर्टिफिकेट आप उसके लिए क्वालिफाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो $99 है और ये माइक्रोसॉफ्ट का आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई हल्की सर्टिफिकेशन है, डेफिनेटली आपके ये फर्दर हेल्प करेगी। बाकी चीज़ों को आप खुद चेक कर लीजिएगा, इसमें कौन से स्किल सेट्स रिक्वायर्ड हैं, सिलेबस क्या है, रिकमेंडेड ट्रेनर्स कौन है, बुक्स कौन सी हैं वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें आपको नीचे मिल जाएंगी। जबकि एक और सर्टिफिकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की जो कि 77778 के नंबर से आपको नजर आ रही है और इसका नाम भी यही है, एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग डाटा विद माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। और लेकिन इसकी जो प्राइस है वो $165 है और आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं कभी भी। और इसमें भी फर्दर इसी तरह की चीजें, कोर्स मटेरियल है, ट्रेनर्स हैं, सारी चीजें दी हुई है नीचे, आप इसको चेक कीजिएगा। अच्छा, मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये मैं ज्यादा इसको प्रेफर नहीं करता। उसकी वजह ये है कि ये इसकी सर्टिफिकेशन के लिए आपको ऑथोराइज टेस्टिंग सेंटर तक जाना होगा। कराची के अंदर जो भी टेस्टिंग सेंटर्स अवेलेबल हैं, आप वहां से माइक्रोसॉफ्ट का ये कूपन परचेज करते हैं, 70.778 नंबर का कूपन परचेज करते हैं लाइक, एंड देन आप 50 मिनट का टेस्ट देते हैं जिसमें से 700 मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं आउट ऑफ 1000 में से जो आपको अचीव करने होते हैं। आप अचीव करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट पॉपुलेट होता है। अगर खुदा ना खासा आप उसको क्लियर नहीं कर सके तो आपके $165 जो है वो वेस्ट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा समझ कर आपने चूज करना है, आपकी चॉइस है, आपको करना है, ऑफ कोर्स आप करें। आपको लगता है कि सेफ खेलना है तो मेरा मशवरा है कि आप EDX के कोर्स को ज्वाइन करें जहां पर आपकी लर्निंग भी होगी और डेफिनेटली आप वहां से जब अचीव करते हैं तो सक्सेसफुली एक सर्टिफिकेट भी आप वहां से गेन कर सकेंगे, राइट। तो ये 2-3 चीजें जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से और फर्दर सर्टिफिकेशन अगर आप अप्लाई करना चाहें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। नाउ
अब हम चूंकि अपनी ऑफिशियली ट्रेनिंग को स्टार्ट लेने जा रहे हैं, तो हम करेंगे क्या इस 4 दिन के अंदर। एक सर्टन आउटलाइन तो मैंने आपको दी है, आपने देखी भी होगी आईपीडी के फोल्ड ब्रोशर पे 7-8 लाइनें लिखी हुई हैं। जो ऑलरेडी एक्सपर्ट यूजर हैं उन्हें तो समझ आ गया होगा कि यार ये होने क्या वाला है ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। लेकिन जो न्यू यूजर है उसे नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली हम क्या अचीव करने वाले हैं इससे, राइट। तो मैंने एक सैम्पल डाटा यहाँ पर क्रिएट किया, एक डैशबोर्ड मैंने आपके लिए क्रिएट किया है, ताकि मैं आपको एक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग दे सकूं कि एग्जैक्टली हम करने क्या वाले हैं, राइट। ताकि आपका एक इंटरेस्ट लेवल यहाँ पर मेंटेन रहे और उसको हम अचीव करेंगे। तो मैं 3 सिचुएशंस 3 दिन के अंदर आपके साथ नेक्स्ट 3 डेज में, आज को मिलाकर नेक्स्ट 3 डेज के अंदर जो है वो क्रिएट करूंगा। देखिए, हमारी इंडस्ट्री में 3 तरह के लोग हैं। एक तो डाटा एंट्री करने वाला साहब है, ठीक है, जो एक्सेल पे किसी भी सॉफ्टवेयर पे डाटा एंट्री करता है। एक वो साहब है जो उस डाटा से डेफिनेटली इंफॉर्मेशन गेन करता है और उससे रिलेट वो कट्स बनाता है, वो रिपोर्ट्स बनाता है, वो विजुअल्स बनाता है, जो कि सीनियर मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड होती है। और सीनियर मैनेजमेंट उन्हीं रिपोर्ट्स को बेस करते हुए एक्चुअल के अंदर फोरकास्ट करती है, प्लान्स करती है, असम्पशंस करती है, कंपेयर करती है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली जो मैंने यहाँ पर विजुअल क्रिएट की है वो एचआर से रिलेटेड एक विजुअल क्रिएट की है। मैं कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखें बराबर में एक एचआर का डैशबोर्ड है जो मैंने यहाँ आपके लिए प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो मैं पहला एक डैशबोर्ड आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा। डेफिनेटली हम वो यूजर्स होंगे कि जो पहले डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ लेकर आएंगे और उस डाटा को मैनिपुलेट करके ये सिंपल सी विजुअल्स बनाएंगे। और ये बहुत आसान है, मैं आपको बता दूं, ये जो पहला पेज है ये हमारा चार डैशबोर्ड का, ये बहुत आसान है। ये आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करेगा नेक्स्ट लेवल पे आपको ले जाने में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल होगी, वापस चलते हैं, मैं यहाँ आइकॉन पे होम के बटन पे क्लिक करता हूँ, वापस आ गए अपने पेज पे। तो जो नेक्स्ट हम स्क्रीन देखेंगे वो सेल्स से रिलेटेड एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। सो मैं सेल्स के आइकॉन पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ इंटरमीडिएट लेवल के फंक्शंस के ऊपर बात करूंगा और हम देखेंगे कि सेल्स को कैसे एनालाइज किया जाता है, उसकी फोरकास्ट कैसे की जाती है, उसे कंपेयर कैसे किया जाता है। तो कुछ चीजों को यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी विजुअल के कॉन्सेप्ट्स आपको आ गए होंगे, लेकिन मैं कुछ डिफिकल्ट किस्म की विजुअल्स यहाँ पर आपसे शेयर करूंगा। देन थर्ड जो लेयर होगा या थर्ड डे जो हमारा होगा, इनफैक्ट आज को छोड़कर, तो उसमें हम एक वेब बेस्ड डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर एक्चुअली 2 सेशंस मैंने बनाए हुए हैं। एक वो एरिया है जहां पर मैंने गूगल से डाटा को, सेल्स का डाटा मैंने लिया हुआ है, और दूसरा वो एरिया है जहां पर मैंने हॉटमेल से डाटा को लिया हुआ है। यानी इन शॉर्ट अगर कहूँ तो मैं वेब बेस्ड डाटा को लेकर आते हुए डैशबोर्ड क्रिएट करने की टेक्निक को सीखूंगा। और लास्ट के अंदर जो है वो मैंने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और भी रखी है जिसको हम टूल टिप कहते हैं। तो ये हम देखेंगे इंशाल्लाह अपने सेशन के अंदर कि कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। तो ये एक्चुअल में एक होल पिक्चर होगी जिसको हम अपने इस आज से मिलाकर नेक्स्ट 3 डेज के अंदर जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और ये सक्सेस स्टोरी होगी और मेरी 100% रिकमेंडेशन होगी कि आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ताकि क्योंकि सुनने के बाद सम टाइम हमको ऐसा लगता है कि यार ठीक है, सुन लिया, समझ आ गया। अगर तो इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं आप, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। अगर तो आपको लगता है कि यार ये ट्रेनिंग जो है वो ये नॉलेज के लिए थी, सिर्फ मुझे पता होना चाहिए कि ये टूल क्या है ताकि मैं अपनी कंपनी में इसको डिप्लॉय कर सकूं। मैं बड़ा नाम सुना है जी पावर बीआई, तो मुझे समझ नहीं है कि पावर बीआई एक्चुअली है क्या। तो आज मुझे पता चल गया कि अच्छा ये है पावर बीआई। तो अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझ रहे हैं तो ठीक है, फेयर इनफ, आपको प्रैक्टिस की फिर शायद नीड नहीं है, लेकिन स्किल्स जितनी ज्यादा आपके पास होगी वो डेफिनेटली आपकी फर्दर हेल्प करेगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ना टाइम लेते हुए मैं अपने इस ट्रेनिंग को अब कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहले जब आप डाटा से रिलेट कोई भी डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, डैशबोर्ड क्या होता है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन में से सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन को आप किसी के साथ शेयर करते हैं, आइदर वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट के अंदर हो, आइदर वो ग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर हो, या वो दोनों का मिक्सचर हो। इट्स सिंपली कॉल्ड अ डैशबोर्ड। मान के चलें कि मैं एक ऐसी रीजन के लिए काम करता हूँ जिसमें मेरे अंडर में 60 ब्रांचेस है बैंक की, ठीक है, और 60 ब्रांचेस ने बैंक में उनको हमने सेल्स का टारगेट दिया था। एवरी मंथ के हिसाब से उनके एक्चुअल्स आ रहे हैं, उनके मेरे पास वेरिएंस आ रहे हैं। और चूंकि मैं इन तमाम का हेड हूँ, तो मुझे तो सिंपल 1 पेजर इन्फॉर्मेशन चाहिए जहां से मैं पूरी अपनी 60 ब्रांचेस को एनालाइज कर सकूँ कि एक्जैक्टली मेरी ब्रांच चल कैसे रही, ब्रांचेस मेरी जा कैसे रही है। तो ओवरऑल इन शॉर्ट मैंने क्या कहा कि मैं एक डैशबोर्ड क्रिएट करता हूँ। मेरे पास डाटा तो बहुत सारा है, लेकिन इन 60 ब्रांचेस में से मुझे सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन अपनी मैनेजमेंट को दिखाना है, तो मैंने उससे रिलेटेड डैशबोर्ड बना दिया। आपने एक टर्म सुनी होगी जिसको कहते हैं एनालिटिक्स, कि भाई मैं जो है वो अपनी कंपनी में एनालिटिक्स पे काम करता हूँ या मैं एनालिसिस की हैसियत से काम कर रहा हूँ।
तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डैशबोर्ड डिजाइन और एनालिटिक्स के बंदों के अंदर, क्या फर्क एक्चुअल के अंदर होता है? तो जो डैशबोर्ड डिजाइनर साहब होते हैं या खातून होती हैं, उनके पास डाटा आ रहा होता है और उनके पास सवालात आ रहे होते हैं कि यार इस डाटा में से ये चीजें दिखाओ। तो अगर वो एक्सेल का यूजर है तो उसे पेविट आता होगा, उसे फिल्टर आता होगा, तो वो उन सर्विसेज को यूज करेगा, उसे कुछ फंक्शंस आते होंगे, वो सर्विसेज को यूज करेगा और जो मांगा गया है उसे न्यूमेरिकल दिखाएगा या ग्राफिकल दिखाएगा। ठीक है। जो एनालिटिक्स का बंदा है वो आपके डाटा को लेकर उसमें वाई को ढूंढने की कोशिश करेगा, उसमें से डिजाइनिंग जरूर करेगा लेकिन वाई को ढूंढेगा। मिसाल के तौर पर एक कंपनी ने अलाउ किया कि भाई आप लीड सेटिंग कर सकते हैं बिकॉज के वर्कलोड बहुत ज्यादा है, और अगर आप लीड सेटिंग करते हैं तो अगर 8 बज गए तो आप डिनर भी मंगवा सकते हैं, उसके लिए एक्स अमाउंट एक सेट हो गया, सपोज 100 रुपए सेट हो गए कि आपको 100 रुपए मिल जाएंगे, और अगर आप जो है वो घर जाना चाहेंगे तो आपको 100 रुपए मिल जाएंगे, आप जो है वो घर भी जा सकते हैं। तो उससे डेफिनेटली फाइनेंशियल इंपैक्ट भी आ रहा है, मंथ के एंड पर एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो रही होगी। अब ये डैशबोर्ड डिजाइनर का काम है कि भाई आपने अलाउ किया है तो ये सारी चीजें बन रही हैं और पैसा जो है वो इसलिए ज्यादा यूज हो रहा है। लेकिन एनालिटिक का जो बंदा है वो देखेगा कि लेट सीटिंग कौन लोग कर रहे हैं और सबसे ज्यादा किस डिपार्टमेंट में लेट सीटिंग्स हो रही हैं और उसके रीजंस क्या हैं। तो ये जो वाई है ये एक्चुअल में एनालिटिक का बंदा ढूंढ रहा होता है, और पावर बीआई आपको अलाउ करता है कि आप अपने बिजनेस इनसाइट्स देख सकते हैं, आप यहाँ पर रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स और उसको एज एनालिटिकल पर्पस में यूज करना चाहें तो ये सारी परमिशंस आपको मिल जाती हैं। तो चूंकि मुझे मेरे पास एक डाटा है और मैं डाटा आपको दिखा देता हूँ, जो मैं एक एचआर से रिलेटेड डैशबोर्ड मैंने आपको दिखाया है, वो डैशबोर्ड पे हम वर्किंग अपनी स्टार्ट करेंगे। तो जो स्क्रीन, जो डाटा मैं इस वक्त यूज कर रहा हूँ वो मेरे पास एक्सेल की सॉर्ट ऑफ ये एक फाइल है जिसमें फर्स्ट कॉलम के अंदर आप देख सकते हैं तमाम एम्प्लॉय के आईडीज हैं, देन स्टाफ नेम है, जेंडर है, उनका मैरिटल स्टेटस है, एम्प्लॉयमेंट टाइप है, डेजिग्नेशन है, क्वालिफिकेशन है। ये आप, ये सबसे आसान मेरे ख्याल से एक डेटाबेस होती है। हम किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो हमें पता होता है कि यार ठीक है वॉलंटियर का डेटाबेस हमें चाहिए, हम किसी कंपनी में काम करते हैं हमें पता है कि यार हर आदमी का एक डेटाबेस होता है एचआर के पास। तो ये सॉर्ट ऑफ इस तरह की एक इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले मैं सीरियस को हिट कर रहा हूँ और फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको ग्रेजुअली मैं डिफिकल्ट करूंगा। तो मैं इस डेटाबेस को एक्चुअल में यूज करूंगा और उससे रिलेट मैं कुछ डैशबोर्ड्स क्रिएट करूंगा। तो मेरे दिमाग में एक क्लियर इमेज है कि मुझे बनाना क्या है, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ये बहुत जरूरी है कि आप क्या बनाना चाहते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है कि भाई मुझे क्या क्या दिखाना है और मुझे किस किस तरह से दिखाना है और कौन सी इंफॉर्मेशन को एक्चुअली मुझे कहाँ दिखाना है, कितनी टाइप की विजुअल्स मुझे दिखानी है, अगर आपके दिमाग में इस तरह का कोई इमेज नहीं है तो मैं आपको बताऊं कि आप काम स्टार्ट करेंगे और फंस जाएंगे। तो सबसे पहले क्या जरूरी होगा कि आप अपने दिमाग के अंदर एक स्केच क्रिएट करें, और दिमाग से ज्यादा अच्छा ये है कि आप पेपर पेंसिल ले लें, कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर। आप पेपर पेंसिल ले लें और एक स्केच क्रिएट करें कि भाई मुझे क्या क्या चीजें दिखानी है और कौन कौन सी चीजें मुझे कहाँ कहाँ रखनी है, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन आप दिखाना चाहते हैं अपनी खुशी से ज्यादा अपनी मैनेजमेंट की खुशी को प्रेफरेंस दीजिएगा कि मेरी मैनेजमेंट क्या देखना चाहती है, ठीक है। क्योंकि डैशबोर्ड तो आप उनके लिए बना रहे हैं ना, अगर अपनी सहूलियत के लिए बना रहे हैं कि भाई ये डाटा आ रहा है मेरे पास और मैं इसको इस तरह से देखना चाहता हूँ, ठीक है यार, फिर तो आप जो है वो जैसे कर रहे हैं काम बिल्कुल जिंदाबाद करें इसी तरह से। लेकिन अगर आप अपनी मैनेजमेंट के लिए डैशबोर्ड डिजाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनसे एक दफा मीटिंग जरूर कर लें, शॉर्ट मीटिंग जरूर कर लें कि सर मैं ये इस तरह से सोचता हूँ और डैशबोर्ड क्रिएट करने जा रहा हूँ, आप का क्या ख्याल है, मैं इस तरह से चीजें बनाने जा रहा हूँ। आप यकीन जाने आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस मिलेंगे, और अगर कुछ चीज़ आप मिस कर रहे होंगे तो वो उसमें ऐड करवा देंगे। कुछ चीज़ें अगर आपने डेफिनेटली उसके अंदर ज़्यादा ऐड कर दी होगी तो वो आपको उससे बचा भी लेंगे। तो ये एक वन गो के अंदर आपको डिक्टेशन मिल जाएगा, देन उसके बाद आप पावर बीआई को स्टार्ट करेंगे और काम करेंगे। सो जब मैंने पावर बीआई को पहली दफा स्टार्ट किया तो मेरे पास सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह की स्क्रीन आ गई, जो एक्चुअल में एक टाइटल स्क्रीन है, जहां पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रीम लेफ्ट साइड पे जो ब्लैक रंग की स्क्रीन है, यहाँ से गेट डाटा यानी डाटा को लेकर आने के लिए मुझे ऑप्शंस पूछ रहा है। डाटा मैं किसी भी रीसेंट सोर्स में कहीं से लेकर आना चाहूँ तो लेकर आ सकता हूँ। जो पावर बीआई से रिलेटेड मैंने रीसेंट फाइल्स बनाई हुई है उनके नाम मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। जो रिपोर्ट्स मैंने पहले से सेव की हुई है मैं इनको यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। मैंने जैसे कहा कि आप फ्री साइन अप हो सकते हैं, आप डेफिनेटली उसको फ्री ट्राई यूज कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। और पावर बीआई के फॉरम है, यूट्यूब चैनल है, ब्लॉग्स हैं, बहुत अच्छे एमवीपीज और ब्लॉग राइटर्स बैठे हुए हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे।
तो आप अगर उनको ज्वाइन करना चाहें, उनके फॉरम को ज्वाइन करना चाहें, तो आप उन तमाम को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आप वाकई सीरियस हैं पावर बीआई को लेकर, तो राइट साइड पर दिए हुए ट्यूटोरियल्स, फॉरम, ब्लॉग, व्हाट्स न्यू, ये चारों चीजें आपकी फर्दर हेल्प जरूर करेगी। सो फिलहाल मैं इस टाइटल को ऑफ करना चाहता हूं, तो ऑफ करने के लिए मैंने इस क्रॉस के आइकॉन पे क्लिक किया और मैं पावर बीआई की इस वक्त डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ गया हूं। बहुत ही बेसिक सी थ्योरी के साथ कि इसका इंटरफेस किस तरह से है, एंड देन उसके बाद जो स्ट्रक्चर मैंने अपने दिमाग में रखा है और जो मैंने आपको अभी दिखाया है, उससे रिलेट मैं काम अपना स्टार्ट करूंगा। सो माइक्रोसॉफ्ट की एक जो सबसे अच्छी एबिलिटी है वो ये कि इसके सॉफ्टवेयर के अंदर आमतौर पे सिमिलरिटी होती है। अगर आप जैसे वर्ड पे काम करते हैं, एक्सेल पे काम करते हैं, पावर पॉइंट पे काम करते हैं, आप देखते हैं कि टॉप पे टैब्स होते हैं, तो यहाँ पर भी उसी तरह के टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, हेल्प, राइट, बैक स्टेज व्यू, सम लाइक फाइल। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। इनमें अवेलेबल टूल्स को आप यूज कर सकते हैं, जहां जहां आपकी रिक्वायरमेंट होगी उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली इस 4 आवर्स के सेशन के अंदर सबको तो नहीं बता पाऊंगा, समझ सकते हैं आप भी, लेकिन मैं जो भी हमारी इस जो मैंने आपको दिखाया है डैशबोर्ड, उस जर्नी के अंदर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनको मैं डेफिनेटली एक्सप्लोर करूंगा। और अगर आपके कोई सवालात हुए तो मैं कुछ और भी डेफिनेटली टाइम मिला तो मैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। सो अगर मैं राइट साइड पे जाता हूं तो मेरे पास 3 एरियाज नजर आ रहे हैं। एक मेरे पास फील्ड का एरिया है, जब मैं कोई डेटाबेस लेकर आऊंगा तो वो डेटाबेस और उसके टेबल्स मुझे यहाँ इस फील्ड एरिया में नजर आएंगे। यहाँ सर्च का ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि सम सिनेरियोज में डेटाबेस में बेइंतहा फील्ड्स होती हैं, तो उन फील्ड्स को अगर मैं यहाँ नहीं देख पा रहा, मान के चलें कि मैं जिस डेटाबेस को लेकर आया हूँ, जिस टेबल को लेकर आया हूँ, उसके अंदर 100 कॉलम्स हैं, 100 फील्ड्स हैं, और वो सारी फील्ड्स मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही है, तो मैं उनको सर्च भी कर सकता हूँ। तो ये एक बेस्ट पार्ट है। जैसे एक्सेल के अंदर चार्ट्स होते हैं ना, इसी तरह से यहाँ पर आपके पास विजुअल के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनको यूज करते हुए आप अपनी ग्राफिक्स बना सकते हैं। इसके नीचे वैल्यूज का ऑप्शन दिया हुआ है, जहां से आप इन विजुअलाइजेशन की और इस पेज की विजुअल्स को, वैल्यूज को और इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। बराबर में आपके फॉर्मेट एरिया दिया हुआ है, इसको सिंपल कह लें कि प्रॉपर्टी है आपकी। जैसे इसमें मैं ब्लैंक पेज पे काम कर रहा हूं, तो आप देखें कहता है कि आपके पेज का नाम पेज 1 है। यस, ऑफ कोर्स मेरे पेज का नाम पेज 1 है। मुझे पेज का नाम चेंज करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं इसको मिटाकर नया नाम दे सकता हूं, लाइक मैंने दे दिया इंडेक्स, एंटर, पेज का नाम इंडेक्स हो गया। डबल क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर भी और मैं पेज का नाम चेंज कर सकता हूँ। राइट क्लिक कर सकते हैं, पेज की डुप्लीकेट बना सकते हैं, उसको रीनेम भी कर सकते हैं। प्लस के आइकॉन पे क्लिक करते हैं, नए पेज बना सकते हैं। तो आपको पता है ये तो एक्सेल जैसी बात है, इसमें क्या नहीं बात बता रहे हैं। सो पेज इंफॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास पेज का साइज। ये बड़ा आइडियल एरिया है, बिकॉज कि हम जो डैशबोर्ड बना रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि आपको वो 16:9 इंच यानी जो आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली चाहिए। हो सकता है आपको इससे ज्यादा चाहिए, हो सकता है आपको इससे कम चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है एरियाज के, आप अपने पेज के साइज को कम और ज्यादा भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। पेज साइज के बाद ऑफ कोर्स पेज का बैकग्राउंड कलर आपके पास अवेलेबल है। आप पेज के बैकग्राउंड पे अगर कोई कलर देना चाहते हैं स्लाइडली तो वो कलर दे सकते हैं। अगर उसकी ट्रांसपेरेंसी को अपने हिसाब से कम और ज्यादा रखना चाहें तो रख सकते हैं। पेज के बैकग्राउंड पे अगर आप कोई कलर की जगह कोई पिक्चर रखना चाहें तो वो पिक्चर आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो इन सब एरियाज को हम अभी आहिस्ते आहिस्ते डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आपका ये फॉर्मेट एरिया एक्चुअली जो भी विजुअल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपकी अपडेट होंगी और ये फील्ड का एरिया आपका अपडेट होगा। देन उसके बाद फिल्टर का एरिया है। आप एक्सेल के अगर यूजर हैं, थोड़ा भी आपने एक्सेल पे काम किया है तो आपको फिल्टर का कॉन्सेप्ट पता होगा कि जी क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, तो जो सारे ऑप्शंस आपके पास वहां नंबर्स और टेक्स्ट की फील्ड्स पर आप अप्लाई करते हैं, तो ये फिल्टर का पोर्शन आपके पास दिया हुआ है। इन सारे एरियाज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास स्क्रीन लेफ्ट साइड पर 3 आइकॉन्स हैं। एक है रिपोर्ट का एरिया। ये जो स्क्रीन खुली हुई रिपोर्ट का एरिया है, आप में से वो लोग जो कि एक्सेल के अंदर पावर व्यू की नॉलेज रखते हैं, तो ये और वो स्क्रीन दोनों सेम है, बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्क्रीन है वो डाटा का एरिया है। जब मैं डाटा को लेकर आऊंगा ना यहाँ पर, तो वो डाटा मुझे यहाँ पर एज अ प्रीव्यू फॉर्मेट के अंदर नजर आएगा, एज अ लिंक रेफरेंसेस के तौर पे नजर आएगा, ठीक है। और अगर मैंने डिफरेंट टेबल्स इंपोर्ट किए होंगे, उनके दरमियान रिलेशनशिप बना हुआ होगा, या रिलेशनशिप अगर मुझे बनाने हैं, डिलीट करने, तो उन सारी एक्सरसाइज के लिए मुझे इस रिलेशनशिप के एरिया के अंदर जाने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं अपने डाटा को इंपोर्ट करने से भी पहले, चूंकि मैंने आपसे बात की कि
जो बनाना चाहते हो वो दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि बनाना क्या है। तो मैंने डैशबोर्ड दिखा दिया है आपको कि भाई मुझे ये बनाना है। तो आज के सेशन में, अब चूंकि मेरे पास नेक्स्ट 20 मिनट है, तो मैं इस 20 मिनट के अंदर फर्स्ट 4 पेज के मैं इंटरफेस को रेडी करने जा रहा हूं कि जो मुझे कल और आगे 2 दिन के अंदर हेल्प करेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले अपने इस पेज पर मैं बॉर्डर सेट करूं, बैकग्राउंड पे बॉर्डर सेट करूं, और फिर मैं कुछ आइकॉन्स लेकर आऊं, कुछ मैं टेक्स्ट लेकर आऊं। तो ऐसा करने के लिए मैं अपनी विजुअलाइजेशन के एरिया में जा रहा हूं। यहाँ से मैंने फॉर्मेट एरिया को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से चला जाता हूँ पेज के बैकग्राउंड पे। पेज के बैकग्राउंड पे मुझे एक इमेज चाहिए, सो मैं ऐड इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और मैंने एक फोल्डर डेस्कटॉप पे पहले से रेडी रखा हुआ है जो स्टफ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ताकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो उसमें मैंने कुछ बॉर्डर से रिलेटेड पिक्चर्स बना के रखी हुई हैं। तो मैं फर्स्ट पेज की पिक्चर को सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने बिल्कुल ऐसे ही इलस्ट्रेटर पे डिजाइन की है और उसको जीपैक के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो वो पिक्चर मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट कर दी। अच्छा, पिक्चर इंपोर्ट करने के बाद वो नजर नहीं आ रही, तो उसकी वजह ये है, 2 वजह है। पहली तो वजह ये है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी 100% है। सो मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी को जैसे जैसे कम करना शुरू किया तो मुझे यहाँ पिक्चर का एक लुक आना चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, इमेज फिट के ऑप्शन में जा रहे हैं और मैं यहाँ से फिट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इसकी विजिबिलिटी मेरे पास क्लियर हो गई। तो ये चूंकि मैं एक टाइटल पेज, अपना इंडेक्स पेज बनाना चाहता हूँ, सो मैंने यहाँ पर अपना जो है वो एक पेज, एक पिक्चर जो है वो सॉर्ट ऑफ इंसर्ट की। अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं यहाँ पर, तो इंसर्ट के टैब में जाते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का एरिया दिया हुआ है, जस्ट हम उस पर क्लिक करते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। पूरे पावर बीआई के अंदर आपको 3 तरह के ये डॉट का कॉन्सेप्ट बार बार मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये तो ज़ाहिर बताना फजूल सा मुझे लग रहा है कि यार आप इसकी साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना, कॉर्नर से बच्चों वाली बातें, नीचे से बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, नॉर्मल यूजर को ये सब पता होती है बातें। तो आप क्या करेंगे, सिंपली हमने उस पर टेक्स्ट टाइप करना है। सो मैंने हेडर टाइप किया लाइक पावर बीआई डैशबोर्ड और मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन प्रेस किया, बोल्ड किया, सेंटर लाइन किया। इसकी साइज को मैं लिटिल बिट इंक्रीज करके 28 तक लेके चला जाता हूँ और मैंने कॉर्नर पे हैंडल की मदद से इसकी साइज को लिटिल बिट लार्ज किया। डॉटेड बटन पे माउस रखा, जहां मोर ऑप्शन का बटन आ गया, उस पर क्लिक करेंगे तो सारे मोर ऑप्शन खुल जाएंगे। रिमूव फॉर स्पॉटलाइट फिलहाल इसको नहीं समझ रहे, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ और अपने पेज पर सेंट्रलाइज करता हूँ। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इसके पेज के, इसके बैकग्राउंड पे भी एक कलर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया। आप देखें विजुअलाइजेशन में इसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, प्रॉपर्टीज में इसका बैकग्राउंड ऑन है, सो मैंने इसके बैकग्राउंड को ऑफ कर दिया और ये बिल्कुल मैच हो गया एक्चुअली मेरे स्क्रीन के साथ। जो बैकग्राउंड पे कलर दिया हुआ है उसके साथ ये चीजें मैच हो गई। अब इसके बाद मुझे 3 जो है वो बॉक्सेस इंसर्ट करने हैं जिनके ऊपर एक्चुअल में मैं पिक्चर फिक्स करूंगा, और ये चॉइस है, जरूरी नहीं कि आप ऐसा करें, आपकी मर्जी है। और नीचे एक बॉक्स मुझे लेकर आना है जिसके अंदर मैं अपने इस डैशबोर्ड से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन इंसर्ट करूंगा। सो जिस तरह से मैं इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स में गया था, इसी में आप थोड़ा सा आगे देखेंगे इमेज का ऑप्शन दिया, सॉरी शेप का ऑप्शन दिया हुआ है। और शेप के ऑप्शन के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया, उसके अंदर मैं टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ, या फिर मैं अगेन एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करता हूँ और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं अपने हिसाब से विड्थ और हाइट में सेट करता हूँ, डॉटेड बटन से इसकी अलाइनमेंट करता हूँ। और मैंने एक नोटपैड पर इसी फोल्डर के अंदर मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, सो मैं उस टेक्स्ट पे चला जाता हूँ, उसे कॉपी कर लेता हूँ और अपने रिपोर्ट पर आकर सिंपली इसको पेस्ट करता हूँ, साइज को लिटिल बिट इंक्रीज करता हूँ। सो एक डमी टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो गया, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो आप डिजाइन कर रहे हैं ये आपके उस डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज है। और मैं इसको हमेशा बहुत लाइक करता हूँ क्योंकि आप जिस कंपनी के लिए डैशबोर्ड डिजाइन कर रहे हैं वो डैशबोर्ड एक्चुअली है क्या, किस पर्पस के लिए आप बना रहे हैं। तो ये आपका इंडेक्स पेज है जो एक्चुअल में आपको आपकी पूरे डैशबोर्ड की इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। तो मैं इसको बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि यार आप ऐसा ही बनाओ, ठीक है, ये मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। जो एक्सपर्ट यूजर है उनके पास ऑलरेडी बेनतहा आइडियाज होंगे, वो जो है वो नए तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन जो एक बिल्कुल बेसिक यूजर है उसे आइडियाज की जरूरत होती है, तो मैं सिर्फ एक आइडियाज उसे शेयर कर रहा हूँ।
अगर आप पहली दफा सीख रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। उससे फायदा ये होगा कि सेम आइडिया को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो ये सक्सेस स्टोरी हो जाएगी और फिर आप डेफिनेटली उसके अंदर नई जिद्दत ला सकते हैं, नया उसके अंदर कुछ दिखा सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर एक सिंपली से जो है वो टैक्स टाइप किया। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो टैक्स है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तौर पे नजर आए, तो मैं इसके बैकग्राउंड कलर को और अट्रैक्टिव बना सकता हूँ। लाइक इसके अंदर मैं व्हाइट कलर इंसर्ट कर सकता हूँ, व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंसी को मैं और बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, राइट, वगैरह वगैरह। ये सारी प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर प्ले कर सकता हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए एक कॉन्टैक्ट पेज बनाना चाहता हूँ कि अगर मैं इसे पब्लिश करूँ और कोई भी साहब अगर मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो कैसे करेंगे। तो मैं इसी टेक्स्ट बॉक्स के बराबर में इमेज का ऑप्शन दिया हुआ है, उसे सेलेक्ट करता हूँ, कॉन्टैक्ट अस की पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, ये पिक्चर मेरे पास पॉपुलेट हो गई और आप देखें पिक्चर से रिलेटेड प्रॉपर्टी सब मेरे पास आ रही है। सो मैं स्केलिंग में जा रहा हूँ, स्केलिंग में नॉर्मल की जगह मैं इसको फिट करता हूँ और उसके बाद नीचे, हालांकि उसकी जर्नल के अंदर साइज एक्स वाई विड्थ और हाइट मेरे पास दी भी है, मैं चाहे तो यहाँ से इसकी हाइट और विड्थ को चेंज कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं हैंडल की मदद से भी इसकी साइज को कम ज्यादा कर सकता हूँ। और मैं बॉटम पे इसको फिक्स कर देता हूँ कि अगर कोई साहब इस पे क्लिक करें तो एक्चुअल में मेरी वेबसाइट खुल जाए, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के अंदर ही नीचे हमारे पास एक्शन दिया हुआ है जो कि इस वक्त ऑफ है। हमने एक्शन को ऑन किया और मैंने कहा टाइप में से कि भाई आपको यूआरएल पे जाना है और वेबसाइट है मेरी सपोज http://excelguru.pk और मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ एंड देन पेस्ट, तो ये मेरे पास लिंक क्रिएट हो गया। अब जब मैं इसके ऊपर माउस ओवर कर रहा हूँ तो आप देखें एक्सेल गुरु का टिप मेरे पास आ रहा है और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक्चुअल में ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये हाइपर लिंक है, ये आप लोगों में से ज्यादातर ऑडियंस ने वर्ड एक्सेल पे बनाई भी होगी, तो ये बिल्कुल वही टेक्निक्स है, राइट। सो अब इसके बाद मुझे यहाँ पर 3 बटन्स चाहिए जिन पे मैं क्लिक करूँ तो एक्चुअल में वो मुझे नेक्स्ट पेज पे लेके जाए। सो मैं सबसे पहले तो ये कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड के लिए एक पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ बॉक्स के नाम की और मैं ओपन कर रहा हूँ और इस बॉक्स को मैं अगेन नॉर्मल से फिट कर रहा हूँ और इसकी बैकग्राउंड की साइज को मैं स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। 3 मैंने बॉक्सेस यहाँ पर ड्रॉप करने जिस पर एक्चुअल में मैं पिक्चर रखूंगा। सो मैं कंट्रोल सी कंट्रोल बी कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट, दूसरी पिक्चर यहाँ होगी एंड देन कंट्रोल सी कंट्रोल बी एंड देन थर्ड पिक्चर हम यहाँ रखेंगे। आप देखिए ग्रिड्स के जरिए हमें बता भी रहा है कि आपकी अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है भी या नहीं है। और अगर आपको लगता है कि यार एक्यूरेट नहीं है, लेट्स मान के चलें आगे ऐसे होगा, ठीक है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इनको सेलेक्ट करेंगे। सो मेरा फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट है, मैंने कंट्रोल के साथ सेकंड बॉक्स को सेलेक्ट किया, थर्ड पे क्लिक किया और मैं चला गया हूँ फॉर्मेट के टैब के अंदर, अलाइन के अंदर, और मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है इसे अलाइन कैसे करना है, लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम। और अगर इसके दरमियान स्पेसिंग को इक्वली डिवाइड करना है तो डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर दिया तो इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो भी इक्वली डिवाइड हो गए। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज करके मैंने यहाँ 3 बॉक्सेस ड्रॉ कर दिए। अच्छा, इन 3 बॉक्सेस पे 3 इमेजेस इंसर्ट करनी है। सो मैं अगेन चला जाता हूँ इंसर्ट के अंदर और ये बारी बारी करना पड़ता है, थोड़ा सा बोरिंग काम है। तो मैंने पहली पिक्चर सेलेक्ट की लाइक एम्प्लॉय पर्टिकुलर्स के नाम से और मैंने इसको भी नॉर्मल में जाकर फिट किया और मैं थोड़ा सा एफिशिएंटली काम करता हूँ, जर्नल में जाकर इसकी विड्थ और हाइट को सेट करता हूँ और मैं कहता हूँ लेट सपोज करें कि ये 180 बाय 130 हो जाए। लेट्स एग्जांपल देखते हैं कि कैसी, यस काफी बेहतर है, थोड़ा सी इसकी विड्थ को कम करते हैं, ग्रेट। तो ये पिक्चर हमारे पास एज अ बैकग्राउंड के इंपोर्ट हो गई और इसकी साइज जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हो गई है वो 185 कर देते हैं, 155 कर देते हैं, राइट हो गया। और हम सेम टेक्निक को यूज करते हुए अपनी रेस्ट ऑफ दो पिक्चर्स लेकर आते हैं और जर्नल में जाकर हम इसे बताते हैं 185, 155 सेम साइज हो, स्केलिंग में जाकर हम इसे भी फिट करते हैं। अब ये बच्चों वाली बातें हैं, एक दफा सीख लिया समझ आ गया, आप उसको रिपीट कर लेंगे और अगर आपको लगता है कि विड्थ और हाइट आपके डिफाइन करने के बाद भी अगर एक्यूरेट नहीं है तो फिर आप उसको मैनुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 एक्शंस यानी इस एक्शन को रिपीट किया और तीनों पिक्चर मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करवा दी, ग्रेट। अब पिक्चर इंपोर्ट करने के बाद ज़ाहिर है इस पिक्चर का अपना एक नाम होना चाहिए, एक कैप्शन होना चाहिए कि किस पे क्लिक करेंगे,
तो एक्चुअल में वो आइकॉन किस चीज़ का है, ठीक है। तो मुझे इसका नाम देना है HR डैशबोर्ड, इसका नाम देना है सपोज सेल्स डैशबोर्ड, और सपोज इसका नाम देना है वेब डैशबोर्ड, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ अगेन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। अब देखो ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो आपको समझ आ रही होगी कि हाँ यार ये तो बच्चों वाली बातें, अब तक तो कोई खास एजेंडा पे नहीं जा रहे हैं, जाएंगे। तो हमने पहला काम दिया, लेट सपोज करें HR डैशबोर्ड, और मैंने इसे बोल्ड किया, सेंटर लाइन किया, साइज को लिटिल बिट इंक्रीज की, एंड देन इसकी विड्थ को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, और मैं इसको फिक्स करता हूँ। इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं कम करता हूँ, यहाँ से नो बैकग्राउंड, राइट। सो ये फर्स्ट टेक्स्ट मेरा क्रिएट हो गया HR के नाम से। इसी को कॉपी कर लेते हैं, होम के टैब में गए, कॉपी एंड देन पेस्ट। मैंने आपसे कहा था कि हम टूल को भी कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी लेवल पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सेकंड जो डैशबोर्ड है वो मेरा सेल्स का है, सो मैंने इसका नाम सिर्फ रीनेम कर दिया, उसे सेल्स दे दिया। और थर्ड डैशबोर्ड मैंने क्रिएट कर दिया और उसका नाम मैंने कर दिया वेब डैशबोर्ड। सो ये मेरा फर्स्ट पेज यहाँ तक क्रिएट हो गया। और इस फर्स्ट पेज पे मुझे क्या करना है कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो एग्जैक्टली मुझे ये नेक्स्ट पेज पे लेके जाए, जब इस पे क्लिक करूँ तो नेक्स्ट पेज पे ले जाए, और इस पे क्लिक करूँ तो सारे वेब के पेज पे ले जाए। तो मैं प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ और एक नया पेज इंसर्ट करता हूँ, राइट। और इस नए पेज को इंसर्ट करने के बाद अगेन वही एक्सरसाइज करनी है, मुझे इसका बैकग्राउंड सेट करना है। बैकग्राउंड के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना होगा फॉर्मेट एरिया में, पेज बैकग्राउंड में, और पेज बैकग्राउंड के अंदर हम जाएंगे ऐड इमेज के अंदर, पेज को सिलेक्ट, बॉर्डर को सिलेक्ट करते हैं। नजर नहीं आ रहा, पहले भी नहीं आ रहा था, तो हमने इसको सेट किया था। ट्रांसपेरेंसी हमने इसकी 0 की थी, और नॉर्मल फिट की जगह हमने इसको फिट कर दिया था। ये हमारा सेकंड पेज क्रिएट हो गया। अब ये जो सेकंड पेज है एक्चुअल में ये क्या है, ये हमारा HR डैशबोर्ड है। सो मैंने इस पर डबल क्लिक किया और इसका नाम कर दिया HR डैशबोर्ड। सो ये हमारा सेकंड पेज रेडी हो गया। अब ऐसा ही पेज आ रहे मुझे थर्ड में चाहिए सेल्स के लिए, और फोर्थ में चाहिए उसके लिए। तो मैंने राइट क्लिक किया और डुप्लीकेट किया, HR डैशबोर्ड को मिटाकर मैंने कर दिया सेल्स डैशबोर्ड, और इसी तरह से मैंने इसको राइट क्लिक किया और डुप्लीकेट बनाई, और इसे मैंने कर दिया वेब डैशबोर्ड। ठीक हो गया जी। तो हमारे ये 3 पेजेस क्रिएट हो गए। होना क्या चाहिए, आपके दिमाग में ज़ाहिर आ रहा होगा कि भाई ये होना तो ये चाहिए कि इस पर क्लिक करो तो डैशबोर्ड का पेज खोल दे, उस पर क्लिक करो तो सेल्स का डैशबोर्ड पेज खोल दे, है ना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अब ये कैसे पॉसिबल होगा, तो हमने जैसे यहाँ पर लिंक क्रिएट किया था कॉन्टैक्ट के लिए, बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी इस पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट इमेज के ऑप्शन में जहां एक्शन दिया हुआ है इसको हम ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद अब मुझे इसमें एक बुकमार्क सेट करना होगा। यहाँ पर टाइप पे मैं जा रहा हूँ, टाइप में जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त दी हुई है वो बैक, बुकमार्क, क्वेश्चन आंसर्स या URL है। तो मुझे एक बुकमार्क क्रिएट करना होगा इन तीनों, इनफैक्ट चारों पेजेस का, और फिर मैं सिस्टम के दरमियान नेविगेशन कर सकूंगा। तो नेक्स्ट न्यू लेवल कि बुकमार्क कैसे क्रिएट किया जाता है। बुकमार्क क्रिएट करने के लिए आप उसके पैनल को ऑन करेंगे, और ऐसा करने के लिए आप व्यू में जाते हैं और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है बुकमार्क का। ये बुकमार्क का एक पैनल ओपन हो गया। जिस पेज पर आप खड़े हैं रिकमेंड है कि आप वहीं पर ही रहते हुए बुकमार्क क्रिएट करें। जैसे पहला पेज है ना मेरा इंडेक्स का, तो मैंने यहाँ पर ऐड के बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर बुकमार्क 1 आ गया, उस पर डबल क्लिक किया और इसका नाम मैंने दे दिया इंडेक्स एंड देन एंटर। तो इस पेज को नाम मिल गया बुकमार्क में इंडेक्स। सेकंड पेज पे गया, इसके नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, बुकमार्क ऐड करता हूँ, बुकमार्क पे डबल क्लिक करता हूँ, Ctrl+V पेस्ट किया, लिख भी सकता था, इंटर, नाम आ गया। थर्ड पेज पे गए, डबल क्लिक करके कॉपी किया इसके टेक्स्ट को, बुकमार्क में गए, ऐड के बटन पे क्लिक किया, थर्ड बुकमार्क आया, डबल क्लिक किया, Ctrl+V पेस्ट, इंटर। और फोर्थ पेज पे गए, डबल क्लिक किया, Ctrl+C, नया बुकमार्क क्रिएट किया, डबल क्लिक किया, Ctrl+V, इंटर। आप देखो मैं एक जैसी एक्सरसाइज बार बार कर रहा हूँ, इससे क्या होगा आपको ड्रिल हो जाएगा, बार देखोगे ना जब बार चीजें तो समझ आएगी। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पर इंडेक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो इंडेक्स के पेज पे जा रहा है,
HR के पेज बुकमार्क पे क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे से आप देखो HR का पेज खुल गया, ठीक है। सेल्स डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो सेल्स डैशबोर्ड का पेज खुल गया, है ना, काम कर रहा है ये बिल्कुल ठीक से। अच्छा, अब मुझे बुकमार्क पैन की नीड नहीं है, सो मैंने इसे क्रॉस कर दिया। और उसके बाद अपने इस HR की जो पिक्चर है इसको सेलेक्ट किया। बुकमार्क हमेशा पिक्चर पे बनता है, टेक्स्ट पे नहीं बनता, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो मैं इस टेक्स्ट के साथ लिंक नहीं कर सकता। यहाँ देखें एक्शन नहीं आ रहा, पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ देखें एक्शन आ रहा है। तो याद रखना बुकमार्क पिक्चर के साथ बनेगा, टेक्स्ट के साथ। एक्शन में गए और मैंने कहा कि टाइप में कि जब आपको क्लिक किया जाए तो आप बुकमार्क, कौन से बुकमार्क पे जाओगे, HR डैशबोर्ड के बुकमार्क पे जाओगे। ये मैंने सी कनेक्टिविटी कंप्लीट कर दी। दूसरी पिक्चर सेलेक्ट की, सेम एक्शन किया, मैंने कहा आपको जब क्लिक किया जाए तो आपको जाना है बुकमार्क के अंदर और आपका जो पेज है वो है सेल्स का। तीसरी पिक्चर सेलेक्ट की और मैंने कहा जब आपको क्लिक किया जाए तो आपको जाना है बुकमार्क के अंदर वेब के पेज पे। ये तीनों बुकमार्क्स मैंने क्रिएट कर दिए। अब बुकमार्क पे को यूज कैसे करेंगे, कंट्रोल के साथ। सो मैं वेब पेज के आइकॉन पे गया, कंट्रोल के साथ, देखिए ऊपर क्या भी रहा है, कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक। सो मैंने क्लिक किया, आप नीचे देखो वेब पेज के पेज पे आ गया। अभी यहाँ कोई ऐसा बटन नहीं बनाया जो वापस इंडेक्स पेज पे ले जाए, तो अभी बनाते हैं, ठीक है। इंडेक्स पे दोबारा गया, सेल्स डैशबोर्ड के बटन पे क्लिक किया, यस वापस उधर जा रहा है, वापस आते हैं इंडेक्स पे, HR डैशबोर्ड पे क्लिक किया, जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल नेविगेशन प्रॉपर हो गई। अभी वापसी का भी एक बटन बनाना है, तो दोबारा से इंसर्ट, और मैंने सबसे पहले इमेज में जाकर बॉक्स की सेलेक्ट किया। ओके, अगेन ये मेरा आइडिया है, मैंने कहता आप उसको फॉलो करो, आपकी चॉइस है। और फिर स्केलिंग पे जाकर इसको मैंने फिट कर दिया और इसको मैंने पेज के बिल्कुल टॉप पर इस तरह से फिक्स किया और अपने पहले पेज पर जाकर यहाँ से HR, ये जो पिक्चर है इसे सेलेक्ट किया और टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, होम के टैब में गए, कॉपी किया, अपने HR डैशबोर्ड के पेज पे गए और पेस्ट कर दिया। इस आइकॉन को छोटा किया, टॉप पे फिक्स किया, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, टॉप पे फिक्स किया। लेकिन अब इस आइकॉन पे क्लिक करने से क्या होगा, इंडेक्स पे जाएगा। आपको याद है ना बुकमार्क बनाया हुआ था। एक्शन में गए और हमने कहा बुकमार्क, लेकिन इंडेक्स। अब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं तो इंडेक्स पेज पे आ रहा है, वेरी नाइस। इस पे क्लिक कर रहा हूं, वापस मेन पेज पे जा रहा है। सेम एक्सरसाइज को मैं सेल्स और डैशबोर्ड के ऊपर रिपीट कर लूंगा, सो मेरा यहां पर ये एजेंडा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव ओनली 2 मिनट्स नाउ। सो मेरा ख्याल है कि हम यहीं तक इस सेशन को रखते हैं। मैं ऑफलाइन जाऊंगा और ऑफलाइन जाने के बाद यहाँ पर सेल्स पर भी इसी तरह से और वेब के पेज पर भी इसी तरह से ये चीज़ें प्रिपेयर करूंगा। तो ये मेरा एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, मेरे दिमाग में जो चीज़ें थी वो यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएंगी। और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें और थोड़ी सी जो मैं प्रिपेयर कर लूंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊं जो मैंने डैशबोर्ड बनाया था, उसमें मैं ये जो हमारा सेकंड पेज है, इसके पीछे जो ये बॉक्सेस है ना, छोटे छोटे से बॉक्सेस जो हैं, ये भी मैं फिक्स करके रख दूंगा, ठीक है। और कल के सेशन के अंदर मैं आपको ये पहला डैशबोर्ड क्रिएट करके बताऊंगा। HR की डेटाबेस मैंने कैसे इंपोर्ट की है, यहाँ पर उन टेक्निक्स को हम यूज करेंगे। डेफिनेटली जब ये डैशबोर्ड बनेगा तो इंडिविजुअल्स की हेल्प होगी, इससे रिलेटेड एक्सेस के ऑप्शंस की नीड होगी, इसके बराबर में जो प्रॉपर्टीज है फॉर्मेट, इसकी हमें नीड होगी, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। आज के सेशन का फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़। Thank you so much, everyone. See you tomorrow, inshallah, at same time. 7:45 we will join the class. So अगर किसी की भी questions होंगे तो we will try to answer them. And जिसके भी questions है we will advise कि Google Classroom पे इसको post कर दें. And जितना भी आज का material है वो भी Google Classroom पे post हो जाएगा.
और we request जिनने Google Classroom join नहीं किया, it's a humble request. Please join the Google Classroom. All the communications will be done over there. Thank you. Take care.